हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आधार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपसे का स्वागत करता हूं। अभी हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने सिर्फ 2 की 4 की 8 की 16 की और मैंने आगे भी कहा इस तरीके से आप 32 के। मैंने कहा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को आप चीजों को समझते चले। साथ में ये भी सीख रहे थे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। साथ में आप ये भी सीख रहे थे कि किस संख्या में क्या ऐड कर दें कि संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाए। साथ में ये भी सीख रहे थे कि संख्या में क्या घटा दिया जाए कि संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। चीजों को उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चाएं करेंगे आगे। हमने चर्चा इतनी कर ली थी, अब बात करेंगे हम इस पर 3 और 9 पे। 3 का नियम में क्या कहता है? मैंने चीजों को साथ साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये नियम साथ साथ चलते हैं। जैसे 2 का नियम सिखाया तो 2 के साथ 4 सिखाया, 4 8 सिखाया, 8 के साथ 16 सिखाया, 16 के साथ 32, 32 के बाद 64। ये चीजें आप भी बना सकते हो, बस सिर्फ समझ को डेवलप करें। मैंने कहा कि 3 और 9 दोनों सेम नियम है। आप 3 का सीख गए मतलब 9 का सीख गए, 9 का सीख गए मतलब 3 का सीख गए। और वैसे भी जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से डिवाइड होगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा 3 का नियम में कहता है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, से विभाजित हो। बस आपको अंकों का योग करना है, जो भी नंबर दिया हो योग करें और डिवाइड देख लें। मैंने कहा एक संख्या लिखते हैं 8 3 4 5 6। 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 6 है, लेकिन उसने कहा 3 से चेक करो। तो 3 का नियम ये कहता है अंकों का योग करो। तो अंकों का योग हमें थोड़ा जल्दी जल्दी सीखना। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26। और अंकों का योग कितना हो रहा है? 26। और 26 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। और जब ये 3 से ही नहीं कट रहा तो 9 से कटने का सवाल होता ही नहीं है। मैंने कहा दूसरा सवाल लेते हैं हम। 3 8 4 5 0 8 6। मैंने कहा ये नंबर 8 से 9 से डिवाइड है। मैंने कहा 9 का नियम भी कहता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। मैंने कहा योग करते हैं। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 6 कितने होते हैं? 34। और 34 में 9 का भाग नहीं जाता। लेकिन सर भाग नहीं जाता तो रिमाइंडर तो बता दो कम से कम। तो मैंने कहा 9 30 27, कितना बचा? 7। रिमाइंडर कितना बच रहा है? इसका मतलब हम डिवाइड भी सीख रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है डिवाइड नहीं जा रहा, हमें ये भी पता चल रहा है रिमाइंडर क्या बच रहा है। रिमाइंडर 7 बच रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 7 माइनस कर दो तो ये संख्या 9 से कटेगी। या इस संख्या में रिमाइंडर 7 तो बच रहा है, तो अभी कितना कम बच रहा है 9 से? आप कहोगे सर 2। इसका मतलब इस संख्या में 2 ऐड कर दो तो भी 9 से कट जाएगी। चीजों को समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मैंने एक संख्या लिखी 3 5 4 स्टार 7 8 डिवाइड बाय 9। इस संख्या को हमें 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 9। और इस स्टार की कोई वैल्यू रखो कि ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मैंने कहा अंकों का योग करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 27। 27, लेकिन स्टार की कोई वैल्यू रखनी है तो स्टार की वैल्यू मान ले x। अब हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि अंकों का योग हमेशा 9 से कट जाए। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27। अंकों का योग हो रहा है 27, लेकिन हमें x की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो 0 रखेंगे तो 27 प्लस 0 कितना होगा? 27। 27 9 से कटता है, इसका मतलब नंबर कट जाएगा। लेकिन हम स्टार की वैल्यू 9 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि 27 प्लस 9 कितना होता है? आप कहोगे सर 36, और 36 9 से कटता है। इसका मतलब यहां वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? आप कहोगे सर 0 और 9। लेकिन अंकों का योग भी नहीं करना चाहते तो आप एक चीज और समझे। जैसे हमें किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है। मैंने कहा एक संख्या लिखते हैं हम 1 3 4 5 6 7 8 5। मैंने कहा ये संख्या 9 से कटती है, आप ये बताएं। आप कहोगे सर अंकों का योग करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 8 कितना होता है? 34, 34 और 5 39। आप कहोगे सर अंकों का योग 39 हो रहा है और 9 चौक 36, कितना शेष बच रहा है? आप कहोगे सर रिमाइंडर बच रहा है 3। ठीक, मैंने कहा कोई दूसरा तरीका, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंकों का योग करेंगे शायद गलत हो जाए। तो मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप जहां जहां अंकों का योग 9 हो रहा है उसको क्रॉस करते चलो। 4 और 5 कितना होता है? आप कहोगे 9।
और 3 कितना होता है 9। सही है। 8 और 1 कितना होता है 9। 7 और 5 कितना होता है 12। 12 में जब 9 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे सर रिमाइंडर आएगा 3। अभी तो रिमाइंडर 3 ही आ रहा था। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा वीडियो में पहले में भी हम बहुत कम चीजें पढ़ पाए और इसमें भी हम उतना ही थोड़ा सा कम ही स्टडी कर पाएंगे। मैंने कहा चीजों को सिर्फ समझो, सिर्फ समझ को डेवलप करो। अंकों का योग करना है, जरूरी नहीं है पूरे अंकों का योग करके जोड़े। मैंने कहा कि एक संख्या और लिखते हैं हम 7684 स्टार और A 9 B डिवाइड बाय 9। A प्लस बी का मान क्या होगा? हमें 9 से डिवाइड करना है। पहले हम ये देख लें कि अंकों का ये हो कितना रहा है। आप कहोगे सर 7 और 6 13, 13 और 8 कितने होता है 21, 21 और 4 कितना होता है 25, 25 और 9 कितना होता है 34। प्लस ए की वैल्यू कुछ रखनी है, कुछ वैल्यू रखनी है बी की। अब आप कहोगे सर यहां तो बहुत वैल्यू की संभावना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन ऑप्शन भी तो मिलेंगे आपको। मैंने कहा अंकों का योग करो तो आज 7 और 6 13, 13 और 8 कितने होते हैं 21, 21 और 4 25, 25 और 9 34। 34 हो गए। ए प्लस बी की वैल्यू हमें रखनी है। अब हमें ए और बी की वैल्यू, तो उसने कोई कंडीशन तो दी नहीं, अभी तो मैंने कोई कंडीशन दी नहीं। ए प्लस बी का मान क्या होगा? अब आपको 34 रखना है। 9 के पाड़े में 34 तो नहीं आता। 9 के पाड़े में क्या आता है 36। 36 में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ 2 रख दो या 0 रख दो, 36 बन जाएगा। अब कहो सर मैं 2 और 0 ही क्यों रखूं? तो मैंने कहा यहाँ कोई कंडीशन देगा वो, आप उस कंडीशन पे सवाल को बनाएं। कोई कंडीशन नहीं दी। मैं ये कह सकता हूं कि ए का मान मिनिमम हो, की वैल्यू कैसी हो मिनिमम, और बी की वैल्यू मैक्सिमम। क्या हो मैक्सिमम। इसका मतलब ए का मान मैं 0 रखूं मिनिमम है, तो ए की वैल्यू कैसी रखूं मिनिमम, और बी की वैल्यू कैसी रखूं मैक्सिमम। तो ए की वैल्यू कितनी रख सकता हूं 0। अब 34 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। अब मैं बी की वैल्यू कितनी रखूं 9 रख लूं। 34 और 9 कितना हो जाएगा, कितना होगा 34 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 6 और 43। मैंने कहा बात तो बनी ही नहीं। फिर क्या रखूं 8। अगर 8 करता हूं तो 34 और 8 कितने होते? आप कहोगे सर 42। मैंने कहा ये भी बात नहीं बनी। 7, 34 और 7 कितने 40। मैंने कहा ये बात भी नहीं बनी। तो मतलब बात कहां जाके बनेगी 30 पे जाके। किस पे जाके बनेगी 36 पे। इसका मतलब बी की डायरेक्ट वैल्यू कितनी रख लें, क्योंकि 9 के पाड़े में 36 आता है। 36 के बाद सीधे क्या आता है 45। के बाद सीधे क्या आता है 45। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 और ए की वैल्यू 0। 34 तो कितना हो जाता है 36। और की वैल्यू ठीक है। ये दो कंडीशन बन रही। मैं उम्मीद करता हूं तो समझ में आ रही होंगी। 2 डिजिट अगर अननोन है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, 1 डिजिट अननोन है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और चर्चाएं करते हैं, एक आध दो सवाल और देखते हैं। मैंने कहा एक सवाल और लेते हैं। 8 4 5 6 A 7 B डिवाइड बाय 9। ए मैक्सिमम और बी की वैल्यू कैसे लेनी है मिनिमम। मैंने एक कंडीशन और हमको क्या बताना है, ये यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट। पहले मैंने कहा अंकों का योग करते, 4 और 5 9 हटा लें सीधा सीधा। अंकों का योग जहां 9 हो रहा है उसको हटा लो, तो आप कहोगे 4 और 5 9 हो रहा है। मैंने कहा इसको हटा लो। 8 और 6 14 और 14 और 7 कितना होता है? आप कहोगे सर 21। अब 21 तो हो गया हमारे पास। ए की वैल्यू लेनी है और प्लस बी की कुछ वैल्यू लेनी है और डिवाइड करना है हमें 9 से। 9 के पाड़े में 21 के बाद कब आता है 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। लेकिन उसने कहा है कि हमें ए की वैल्यू कैसी चाहिए मैक्सिमम। तो मैंने कहा ए की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रखें? ए की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम रखें, अगर बी की वैल्यू मिनिमम रखनी तो बी की वैल्यू हमने पहले 0 सोच ली, और ए की वैल्यू मैक्सिमम रखनी तो मैक्सिमम बोले तो 9 और 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30। तो 9 के पाड़े में या तो 27 आता है और या 9 चौक 36। 36 बन नहीं सकता क्योंकि बी की वैल्यू 2 अंक, ए की वैल्यू 2 अंकों में हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी रखेंगे
आप कहोगे सर 32 27 कितना रखें 6, 21 और 6 27, 27 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 27। इसका मतलब अगर आप देख लें तो 8 4 5 6, ए की वैल्यू मैंने क्या रखी 6 और 7 और बी की वैल्यू क्या रखी मैंने 0। डिवाइड मैं 9 से इसको कंप्लीटली कर पा रहा हूँ। अंकों का योग देखते हैं, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, 36 में 9 का डिवाइड पूरी तरह जाता है। इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चीजों को सिर्फ समझे, अंकों का योग जहां जहां 9 हो रहा है उसको हटा लें या फिर सीधे सीधे अंकों का योग कर लें, ये चेक कर पाएंगे। लेकिन चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करें, योग करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने कहा गलती से योग गलत हो गया तो आप सवाल गलत हो जाएगा। और जितनी ज्यादा अननोन वैल्यू दी होंगी उनके बारे में कोई कंडीशन दी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 3 और 9 का नियम सीख में आ गया हो, क्योंकि 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। वैल्यू अननोन अगर दिए, 1 दिए 2 दिए कोई मतलब नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैंने लिखे 5, कहोगे सर यहां भी आपने वही सिस्टम कर दिया, 5 25 और 125 तीनों चीजें। मैंने कहा 5 में कितने 5 हैं, आप कहोगे सर एक ही 5 तो है। 25 में कितने 5 हैं, आप कहोगे सर 2 5 है। 125 में कितने 5 हैं, आप कहोगे सर 3 5 है। बस वही वाला अभी 2 का 4 का 8 का 16 का नियम सीखा। उसमें भी क्या है, जितने 2 बढ़ते जा रहे हैं उतने लास्ट के 2 अंक ज्यादा देखते चल रहा है। 2 में लास्ट का अंक देख रहे थे, 4 में लास्ट के 2 अंक देख रहे थे, 8 में लास्ट के 3 अंक देख रहे थे, 16 में लास्ट के 4 अंक देख रहे थे। तो 5 में लास्ट का अंक देखेंगे, 25 में कितने 5 होते हैं 2, तो लास्ट के 2 अंक देख लेंगे। 125 में कितने 5 होते हैं 3, लास्ट के कितने अंक देख लेंगे 3। 625 में अगर बात करें तो कितने 5 होते हैं, आप कहोगे 4, तो लास्ट के कितने अंक देख लेंगे 4। चीजों को आप खुद ही समझो ना, क्योंकि 25 में कितने 5 है 2, तो लास्ट के कितने अंक देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 125 में कितने 5 है, आप कहोगे सर 3, तो कितने देखना है। मैं कहूंगा अगर 625 में कितने 5 है, आप कहोगे सर 4, लास्ट के कितने अंक चेक करना है 4। और मैंने क्या कहा, लास्ट के डिजिट कितने होने चाहिए 0 और 5। तो मैंने किसी भी संख्या का 3 7 8 9 और इसका यूनिट प्लेस 5 रखा, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से कटेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। मैंने लिखा 3 9 7 6 7, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहोगे सर लास्ट का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, क्योंकि लास्ट के अंक से हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा ना। 5 का डिवाइड कितने में देना 7 में। अब मैंने कहा एक संख्या और लिखते हैं 9 7 6 8 4 5। मैंने कहा ये नंबर 25 से डिविजिबल है, आप कहोगे सर लास्ट के 2 अंक चेक करके देख लेते, अगर है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मैंने 25 का डिवाइड दिया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। मैंने कहा 50 तो है ही नहीं, 45 ही है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 25 से कम 25, 25 घटाए तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, आप कहोगे सर रिमाइंडर आ रहा है 20। कितना आ रहा है रिमाइंडर 20। और वैसे में मैंने क्या कहा, लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 हो या 25 हो, 50 हो या 75 हो। मैंने कहा चीजों को सिर्फ जरूरी नहीं है आप ये नंबर याद रखें, आप ये ध्यान रखें लास्ट के 2 अंक काटना है, आप ये याद रखें लास्ट के 3 अंक काटना है, आप ये ध्यान रखें लास्ट के 4 अंक काटना है, बस इतना ध्यान रखना है। 2 4 8 16 32 में जो काम किया वही 5 25 125 और 625 में करना है, कुछ भी नहीं करना सर। बस कितना रिमाइंडर आ रहा है, मैंने कहा 3 8 4 6 7 5, इसको 125 से काटना है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा कितनी बार में जाएगा, आप कहोगे सर कितनी बार में काटे, 25 पंजे कितना होता है 500, 25 पंजे 100, 625 होगा। 7 बार में 6 बार में कितना 600, 6 बार में 25 के 150, 600 150 कितना होता है, जाना हो जाएगा, कितना जाना हो जाए 6 बार में जाएगा, 25 के 150, 600 150 750, 625 और 25 के 150 750 नहीं कट रहा, 750 हो रहा है। कितना बच रहा है शेष, 25 सेकेंड कितना होता है 750, 750 अगर हम घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर, आप कहोगे सर 15। 125 का भाग 765 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 बार में कितनी बार आता है 700। इसका मतलब आप डिवाइड भी सीख रहे हैं, संख्या कट रही है ये भी पता चल रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपको ये भी पता चल रहा है। चीजों को सिर्फ समझें, जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। मैंने कहा थ्योरी में चीजें कम समझ में आ रही हो, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव बात करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। आप याद रखें 25 में लास्ट के 2 अंक नजर, 125 में लास्ट के 3 अंकों पर नजर, 625 में लास्ट के 4 डिजिट पर नजर आपकी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आपको क्लियर रही होंगी।
अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। मैंने 3 और 9 का नियम सीखा, हमने 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का नियम सीखा, 5 का, 125 का और 625 और 25, इन सारे नियमों को सीखा। मैंने नियम लिखा किसका? 11 का। ये नियम अक्सर पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ज्यादा गौर फरमा लें। If the difference of the sum of alternating digit of a number is divisible by 11, इंग्लिश में लिखा है आपको कुछ नहीं करना, एक संख्या को छोड़ते हुए संख्या के अंकों का योग निकालना है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 37556, मैंने कहा ये संख्या 11 से काटनी है, तो आप एक काम करो, पहले एक एक छोड़ के योग कर लो, फिर नीचे से एक एक छोड़। तो मैंने कहा 3 और 5 8, ऐसे ही एरो लगाएं। 5 और 7 कितने होते हैं? कहोगे सर 12। एक ये छोड़ा, एक इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, कितना आ रहा है? 5 और 3 8, 8 और 7। अब नीचे से इससे चले, इसको इससे जोड़ा, 7 और 5 12, 12 को इससे जोड़ा तो कितना? आप कहोगे सर 15। ऊपर से अल्टरनेट जोड़े, फिर नीचे से अल्टरनेट जोड़े, और फिर उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो या तो 0 आए या 11 से डिविजल होगा, तो वो नंबर हमेशा काहे से कटेगा? आप कहेंगे 11 से। आपको अल्टरनेट नंबर लेना है, एक से एक। मैं क्लासरूम में इसको कैसे पढ़ाता हूं वो भी बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या कहा? 11 का नियम ये कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से डिविजिबल हो तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। कुछ नहीं करना, जो भी संख्या है उसके अल्टरनेट अंकों को लेते चले, ऊपर ले लें एक एक छोड़ के, फिर नीचे से ले लें एक एक छोड़ के। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 7 8 4 5 6 7 8, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने कहा पहले ऊपर से चलते हैं, तो 7 और 4 11, 11 और 5 16, और 16 और 8 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 24। 16 और 8 कितने होते हैं? 24। 7 और 4 11, 11 और 6 कितना होता है? 17, और सॉरी गलत हो गया योग, 7 और 4 11, 11 और 6 17, और 17 और 8 कितने होते हैं? 25। 17 और 8 कितना होगा? आप कहोगे सर 20। अब मैं नीचे से जोड़, 8 और 5 कितना? 13, और 13 और 7 कितना होता है? 20। रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? का मतलब ये संख्या को जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5। चीजों को एक बार देखते चलना कि कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत होने के चांस होते हैं। ऊपर से आप एक संख्या छोड़ते हुए जोड़ा और नीचे से एक संख्या, जैसे इसको इस 8 को एक संख्या बाद छोड़ के जोड़ा, इस 5 को इस एक संख्या बाद छोड़ा, ऊपर भी हमने इस तरीके से। तो मैंने देखा कि इस तरफ पहले ऊपर से जब जोड़ा अंकों को लेते आए उनके जोड़ 25, और नीचे से जोड़ते हुए लेके आए तो 20, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5, और जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। और चीजों को समझ लें, एक नंबर और लेते हैं 3 9 5 4 8 5। अब एक ही आपको कोई वैल्यू रखनी है कि ये नंबर 11 से कट जाए, तो मैंने कहा ठीक है, पहले तो मैं ऊपर से एक एक छोड़ते हुए चीजों को लेता हूं। तो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 5 कितना होता है? आप कहोगे सर 21। एक बार और देख लें, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 5 21। अब नीचे से देखते हैं, 9 और 4 13, 13 और 9 4 13 प्लस 1। अब हमें एक ही कोई वैल्यू रखनी है, उसके बाद जो एक ही वैल्यू आएगी इस तरफ और इस तरफ वाले डाटा को माइनस कर देंगे। आपको पता है कि 21 और 13 एक ही कोई वैल्यू रखनी है, आपको पता है कि 21 और यहां एक ही कोई वैल्यू रखेंगे तो प्लस होगा। क्या करें सर? एक काम करें, अगर माइनस करना है कि यहाँ की एक ही वैल्यू, तो 21 माइनस 13 और माइनस से ही आएगा। 13 में से 21 आएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 13 में से 21 आएगा, आप कहेंगे सर 7 और 2 9, सॉरी 8, कितना बचेगा? 8। इसका मतलब एक ही वैल्यू कितनी रखते हैं? आप कहेंगे सर माइनस का 1, सॉरी एक ही वैल्यू कितनी रख दें? वैल्यू कितनी रखते हैं? 1। एक ही वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। सवाल को क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि सवाल अपनी बात जो अपन कह रहे हैं वो सही हो रही है। मैंने 3
प्रूफ करके भी देखें चीजों को। 3 9 5 4 8 1 5, 11 से काट के देखते हैं। 11 थी 33 है 1, क्या बच रहा है 0 10 4 99 5, क्या बच रहा है 8 1, क्या बच रहा है 3 1, 4 दूनी 22, क्या बच रहा है, गलत हो रहा है सवाल, ऐसा लग रहा है कुछ। मैंने संख्या क्या लिखी 3 3 9 5 4 8 1 5, और डिवाइड कैसे से देना है हमको, कहो सर 11 से। मैंने कहा सीधा सीधा ही दे लेते। 11 थी 33, कितना बचा 6, 11 5 55, कितना बचा 10, 11 99, कितना बचा 5, 11 5 55, कितना बचा 11 दूनी 22, कितना बचा। मैंने कहा नहीं सर एक तो नहीं आएगा, इसका मतलब सवाल अपन ने कहीं गलत कर लिया। 13 1 13 और 7 8 और 3 8 8 और 16 16 जैसे जोड़ा 9 4 13 13 और a प्लस की वैल्यू हमें कुछ रखनी है, हम एक रखेंगे। 11 से डिवाइड करना है तो एक क्यों रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे हम, एक ही वैल्यू। आप कहोगे सर 11 से डिवाइड करना है, एक ही वैल्यू -3 रखेंगे ना, क्या रखेंगे 3, एक ही वैल्यू क्या रखेंगे 3, और एक ही वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो यहाँ भी एक ही वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये सवाल नहीं है। अब आप किसको डिवाइड करके देखेंगे 3 9 5 4 8 3 और 5। अब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर कंप्लीट राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि चीजों को आपको समझ में आ रहा है। रीजन ये है कि हमने एक ही वैल्यू रख दी, हम ये सोच रहे थे 9 बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या कहा, रिमाइंडर कितना बचाना है हमें, या तो 0 बचे रिमाइंडर, या ऐसी संख्या बचे जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। मैंने कहा कि 11 पे थोड़ी सी नजर रखना, क्योंकि 11 को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। एक सवाल और देखते हैं 11 वाले रूल्स पे। एक संख्या और लिखी मैंने 8 8 5 7 6 a 5, तो इस संख्या को मुझे 11 से डिवाइड करना है। आप कहोगे सर पहले अंकों का योग कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है कर लो। ऊपर से देखें तो 8 और 7 15, 15 और a, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो मैंने कहा 15 प्लस a तो इस तरफ आ। अब नीचे से योग करते 6 और 5 11, 11 और 5 कितने, इस तरफ का योग कितना आ गया 16, बीच में डिफरेंस का एक लगाना माइनस। मैंने कहा 15 प्लस a और माइनस के 16, क्या बचा, आप कहोगे सर माइनस का 1 और प्लस का a। अब a की कोई वैल्यू ऐसी रखो कि हमारा जो मान आए वो या तो 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो, तो एक ही वैल्यू क्या रख दें, आप कहोगे सर 1, क्योंकि एक वैल्यू रखेंगे तो क्या बचेगा, -1 से +1 जाएगा 0, और 0 को जब डिवाइड करेंगे तो एक पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा एक ही वैल्यू रख लो 1, कितना, एक ही वैल्यू क्या रखी हमने 1, 8 5 7 6, एक ही वैल्यू रखी 1 5, 11 से काटना है, 11 7 77, कितना बचा 9, सॉरी 77 बोले तो 3 5, 77 2 77 3 7 99, कितना बचा, क्या लिखा संख्या 8 8 5 7 6, और एक ही वैल्यू कितनी रखी है 1, 11 से काटा 11 से 77 77 3 और 5 8, 11 से 77 77 बोले तो 3 और 10 बोले तो हो गया 99 99 तो 7 66, कितना बचा, कहोगे सर 5, इस तरह कट रहा है, आप कहोगे सर एक रख दो तो नंबर पूरी तरह हो रहा है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट।
अब मैंने नंबर लिखे हैं ये वाले और ब्लैंक छोड़ दिए, जल्दी से इनको और समझ लेते हैं, फिर चलते हैं अपन आगे। मैंने जितने भी नंबर यूज करे हैं उनको 6, 12 और 15। अब आप कहोगे सर ये नंबर ऐसे क्यों लिखे? मैंने कहा ये नंबर किसी ना किसी की हेल्प से बनते हैं, लेकिन मैंने को प्राइम नंबर बहुत अच्छे समझाए थे। तो आपको जब भी कोई बड़ा नंबर है उसको जो ब्रेक डाउन करना है वो को प्राइम नंबर्स में करना है। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ कितना हो 1, जिनका एचसीएफ कितना हो 1। तो 6 को कैसे तोड़ना है? आप कहोगे सर 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 कैसे नंबर है? आप कहोगे सर को प्राइम। कैसे नंबर है? को प्राइम से अभाज्य संख्या है, ये पढ़ चुके हैं। इसलिए 6 का नियम वही होगा, जो नंबर 2 और 3 से कटेगा वो ऑलवेज कैसे कटेगा? आप कहोगे सर 6 से। अब 12 को ब्रेक डाउन करना है ऐसे नंबरों में जो को प्राइम नंबर्स हो। तो 4 और 3 ऐसे नंबर है, आप कहोगे सर को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। हिंदी में भी लिखे देते हैं से अभाज्य। तो जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वो ऑलवेज कैसे कटेगी? 12 से। ऑलवेज कैसे कटेगी? 12 से। 15 को भी कैसे ब्रेक करना है? को प्राइम नंबर। 5 और 3 कैसे नंबर है? आप कहोगे सर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर है? को प्राइम। तो जो नंबर 5 और 3 से कटेगा वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? आप कहोगे सर 15 से। मैंने कहा जो भी बड़ा नंबर है उसको ब्रेक डाउन करो कैसे नंबरों में? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबरों के एचसीएफ 1 हो। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1, क्योंकि इनमें किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाता। 4 और 3 का एचसीएफ कितना होता है? आप कहोगे सर 1। 5 और 3 का एचसीएफ कितना होता है? 1। ऐसे ही आगे और देख लेते हैं। 18 को हमें ब्रेक करना है। 18, 24, 36 उसके बाद भी होंगे। 18 को ब्रेक करना है लेकिन को प्राइम नंबर्स में जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 9 दूनी 18। 2 और 2 कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर्स। अब आपका गलती से 6 और 3 मत करने लगना, क्योंकि 6 और 3 को प्राइम नहीं होते, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 में कॉमन अंक क्या है? 3। जो नंबर 9 और 2 से कटेगा वो ऑलवेज कैसे कटेगा? 18 से। 24 को ब्रेक करना है लेकिन कैसे नंबर में? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जिन्होंने नहीं देखा वो नंबर सिस्टम की डेफिनेशंस वाले कॉन्सेप्ट को समझे, उसको एक बार फिर देखें और को प्राइम नंबर समझे। 24 को काटना है। 8 और 3 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स। 36 को काटना है। 36 का नियम देखना है तो 9 और 4। इसका मतलब जो नंबर 9 और 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर ऑलवेज कैसे होगा? 36 से। आपको बड़े नंबर नहीं सोचना। 36 का मतलब है कि 9 और 4 से काट के देखो, जो नंबर 9 और 4 से कट जाए वो ऑलवेज कैसे कटेगा? 36। ऑलवेज कैसे? 36। चीजों को हम बता रहे हैं, आप चीजों को सिर्फ समझे। 9 और 4 से काटने की कोशिश करो ना, 9 और 4 से कट गया 36 से कट ही जाएगा। 72, 36 तो वही आ गया। 72 को ब्रेक करो कैसे में? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बोले तो जो ऐसे नंबरों के जोड़े जिनका एचसीएफ 1 हो। तो मैंने कहा नॉट 72, क्योंकि ये नंबर किसी कॉमन संख्या से नहीं कटते। अगर हमने कहा 24 या 72 ले लिया गलती से, तो 24 और 3 में कॉमन अंक क्या है? आप कहोगे सर इन दोनों में तो 3 का डिवाइड जाता है। तो मैंने कहा ये वाला जोड़ा नहीं होगा। जो नंबर 9 और 8 से कटेगा वो ऑलवेज कैसे कटेगा? आप कहोगे सर हमेशा वो कैसे कटेगा? 72 से कटेगा। 63। 9 और जो नंबर 9 और 7 से कटेगा वो ऑलवेज नंबर कैसे कटेगा? 63 से। आप जब भी बड़े नंबरों को देखें तो आप जिस नंबर से काट रहे हैं उस नंबर में पहले ये पकड़ने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उसमें 9 है। आप ये भी देखें कि जो बड़े नंबर है उस नंबर में मान लो 12 शामिल है, तो 12 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लो ना आप उसे एक बार। आपको अगर कोई बड़ा नंबर दिख रहा है उसमें 18 है तो पहले 18 से चेक कर लो ना, क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी हम सीख चुके हैं ना। चीजों को थोड़ा समझो। बड़े नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन जैसे आपको 545 से काटना है तो पहले 545 से कोई 545 में कुछ ना कुछ नंबर तो छुपे हैं ना। अगर हमें 127 से कोई नंबर काटना है तो 127 में पहले कौन से नंबर शामिल है उनसे छोटे से तो काट के देखो, क्योंकि जब वो छोटे से ही नहीं कटेगा तो बड़े से कैसे कटेगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने कहा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चीजें हमने समझाई। जिनको थोड़ा कम समझ में आए टेंशन नहीं लेना, जब हम सवालों को करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे वहां हम बहुत अच्छे हार्ड से हार्ड सवाल लेके आएंगे जो एसएससी में पूछे गए हो प्रीवियस ईयर में, और इस बार अभी पुलिस कांस्टेबल में रिसेंटली जो पूछे गए वो भी सवाल लेके आएंगे। ये हो गई हमारी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चीजों को देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो
आप चीज़ों को एक बार और देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए सर ये वाला रूल्स मुझे नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर दोबारा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू वेरी मच।